मूल प्रश्न क्या था? मेरू पर्वत। तो चाहे उसे मेरू पर्वत कह दो। कौन हुआ? कौन हुआ मेरू पर्वत? अरे माला घुमाते हैं तो कोई मणका मेरू कहा जाता है? कौन सा मणका है? हैं? हाँ, प्रजापिता और ब्रह्मा। कौन कौन? कृष्ण और राम की आत्माएं जब मेल खाती हैं तो मेरू बन जाता है। संस्कार एक हो जाते तो मेरू। हाँ जी, वो हिमालय पहाड़ और वो एवरेस्ट चोटी, संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। उसको अर्बुदाचल पर्वत भी कहा गया है। कहते हैं जो जैन ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि अर्बुदाचल पर्वत से एक जानवर निकलता था। उसको 8 टांगें होती थी, 4 टांगें पीठ में और 4 टांगें नीचे। जब सर्दी से गर्मी होती तो छलांग लगा के ऊपर की टांगें नीचे, नीचे की टांगें ऊपर। कौन है वो? 8 टांगों वाला जानवर। अष्टापद उसका नाम दिया है। तो जानवर का नाम क्या दिया जैन ग्रंथों में? अष्टापद, 8 पांव वाला। अब कौन से अष्टापद है जो संसार में प्रसिद्ध है? मुसलमान लोग भी उन 8 की मान्यता देते हैं। कहते हैं कि जब कयामत होगी तो 8 फरिश्ते खुदा का तख्त उठाएंगे। क्रिश्चियंस में भी उन 8 की मान्यता है और हिंदुओं में भी अष्ट देवों की, शिव की अष्टमूर्तियों की मान्यता है। ये अष्टापद जैन ग्रंथों में लिखा है। कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से प्रत्यक्ष होंगे? अर्बुदाचल पर्वत से। वो ऐसा अर्बुद है। अर्बुद माने सन्यासी लोग क्या मिसाल देते हैं? सन्यासी लोग कहते हैं आत्माएं क्या हैं? बुदबुदे। क्या? जैसे बुदबुदे सागर से निकलते हैं और फिर सागर में समा जाते हैं, ऐसे ही हम आत्माएं परमात्मा से निकलते हैं और परमात्मा में ही समा जाते हैं। उनसे पूछो वो परमात्मा कौन? अरे वही सृष्टि वृक्ष का रूप जो बीज कहा जाता है, उस बीज से ही सारे पत्ते अर्बुदे निकलते हैं और फिर सृष्टि के अंत में उसी में समा जाते हैं। बीज से सारा वृक्ष निकलता है और वृक्ष में ही जो बीज है